इस बीच लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे सीधा। इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं वहां और पौधारोपण करेंगे। अरे सामने रहना गुरु, बेटा हटना। पौधारोपण के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने भांजियों के साथ और यहां पर पौधा लगाया गया है। पौधे में पानी डालकर भांजियों के हाथों से यहां पर पौधा रोपित किया गया है और लगातार पौधारोपण वो करते हैं हर रोज़। और इस तरह से जो पर्यावरण के प्रति सजगता है, पर्यावरण के प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए, इसको लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास रहता है, एक संदेश कि आप सभी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहें, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पौधारोपण किया है और वहाँ पर मौजूद जो भांजियाँ हैं उन्होंने अलग अलग पौधे लगाए हैं और वहाँ पर उन पौधों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों खाद डालकर, पानी डलवाकर ये जो संदेश देने का प्रयास है कि पर्यावरण के प्रति सजगता बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो लगातार जारी रहें, इसके लिए एक संदेश है ये पौधारोपण का। और यहाँ पर कई पौधे लगाए गए हैं और अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पर ठीक है सर, जो युवतियाँ पहुँची हैं उन्होंने अब ठीक है सर, पौधे लगाए हुए हैं और अलग अलग पौधे यहाँ लगाए गए हैं। एक पीपल का पौधा ये लगाया गया है जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पौधे को उस पिट में डालकर, आगे मिट्टी डालकर, पानी खाद देकर उसे रोपित किया है और ख़ुद मुख्यमंत्री फावड़ा चलाकर मिट्टी रोपित करते हुए उस पौधे के लिए। और आगे कई पौधे यहाँ पर दरअसल लगाए जा रहे हैं, एक नहीं कई पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं अलग अलग, जो अधिकतम प्राणवायु उत्सर्जित करते हैं, ऐसे पौधों का चयन किया जाता है। और जिसमें पीपल का पौधा भी आपने देखा अभी लगाया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और वहाँ पर मौजूद युवतियों के हाथ से और अपने साथ मिलकर ये पौधारोपण किया जा रहा है। फावड़े से खुद मिट्टी खींचकर पौधे को वहाँ पर व्यवस्थित करते हुए, पौधे को रोपित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खाद डालकर, पानी डालकर उस पौधे को वहाँ रोपित करने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अब तक करीब ये 5वां पौधा लगाया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों। यहाँ इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कई अलग अलग समूह यहाँ पर युवतियों के हैं और 6ठा पौधा लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज़ इस तरह से पौधे लगाकर वो लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये संवेदनशीलता सभी में बनी रहे, सभी पर्यावरण के प्रति गंभीरता के साथ इस तरह के प्रयास करते रहें, जिससे कि न सिर्फ प्राणवायु बल्कि पर्यावरण में जो भी आवश्यक जो मूलभूत तत्व हैं वो मौजूद रहें, इसके लिए यहाँ पर प्रयास हो रहे हैं। और ये पौधारोपण का एक और प्रयास यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ मौजूद युवतियों अपनी भांजियों के साथ पौधारोपण करते हुए और एक साथ कई पौधे यहाँ पर उन्होंने लगाए हैं, जिसमें पीपल का भी पौधा है और उच्चतम प्राणवायु उत्सर्जित करने वाले पौधों को यहाँ लगाया जा रहा है। हाईली ऑक्सीजन रिलीज़ करने वाले जो पौधे हैं यहाँ लगाए जा रहे हैं। भोपाल से हम तस्वीरें आपको हम सीधे दिखा रहे हैं इस वक्त की ये जो तस्वीरें हैं। और साथ ही ये जो तस्वीरें हैं ये संदेश देने का एक प्रयास है कि किसी तरह से इसे लोगों तक पहुंचाया जाए और ये संदेश लोगों में देने का प्रयास है कि पर्यावरण के प्रति सजगता के साथ, संवेदनशीलता के साथ अपना व्यवहार रखें। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब वहां से रवाना होते हुए हालांकि मीडिया में क्या कुछ वो जानकारी देंगे आज के कार्यक्रम को लेकर भी और अपने आगे शेड्यूल को लेकर क्या कुछ बयान देंगे, इस पर भी रहेगी हमारी नज़र। फिलहाल हम तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँचे थे यहाँ, तस्वीरें पौधारोपण की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कहने वाले यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और मीडिया के कैमरों के सामने इस वक्त शिवराज सिंह चौहान पहुँच चुके हैं, क्या बताने जा रहे हैं। और
एक संदेश जो कि इस पौधारोपण के माध्यम से हर रोज वो देते हैं। अभी क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। अरे फोन किस मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है। महिला सशक्तिकरण, मां बहन और बेटियों का कल्याण, उनको न्याय मिले, वो आगे बढ़ सके, उनके साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार ना हो, और वो वरदान है, उनके बिना दुनिया नहीं चल सकती। इसके लिए बरसों पहले अभियान प्रारंभ हुआ। पत्रकार मित्रों को याद होगा 2005 के अंत में मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद बेटियों की शादी बोझ ना रहे, क्योंकि कई बार बेटी ना आए इसलिए भी लोग रोकते थे, और इसलिए शादी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हमने बनाई। आज लाखों बेटियों की शादी उस योजना के अंतर्गत होती है। तो 2006 में एक ऐसी योजना जिसको प्रकारांतर से कई राज्यों ने अपनाया, मन में मेरे यही भाव था कि बेटी बोझ नहीं है, वरदान है। और केवल कहने से नहीं होता, तो कल्पना थी कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो जाए, वो बोझ ना लगे। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। और मध्य प्रदेश तो जानता है कि 30,000 रुपए के बचत पत्र जन्म के साथ ही बिटिया के माता पिता के खाते में डालते हैं। उसको पढ़ाई से भी जोड़ा, और उसमें नई चीजें अभी जोड़ी। कॉलेज में एडमिशन पे 12,500, पास आउट करने पे 12,500, और अब मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी उसमें जोड़ रहे हैं। तो बेटी बोझ कहां रही। इस योजना का इतना असर हुआ कि सेक्स रेशियो, मैं इंपैक्ट बता रहा हूं आपको, सेक्स रेशियो जो मध्य प्रदेश में 2012 की बात, 2006 की नहीं बता रहा मैं, 2012 में था 1000 बेटों पे 912 बेटियां। अब वो बढ़ के हो गई है 956। लोग बेटियों को कोख में मार देते थे, लेकिन अब बेटी के जन्म पर प्रसन्नता और आनंद मनाया जाता है। इसका अगला चरण था राजनीतिक सशक्तिकरण बहनों का, और यह भी मैंने लगभग 2007-8 में किया। स्थानीय निकायों में चुनाव में 50% आरक्षण बहनों को दिया, ताकि वो चुन के आए और सरकारें चलाए, जिससे ढंग से सशक्त हो सकें वो। और आज मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अभी जो चुन के बहनें आई वो 56% है, 50% से ज्यादा। कई जो अनारक्षित सीटें थी उससे भी वो जीत के आई है। और मुझे कहते हुए संतोष है कि स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट बहुत अच्छी चला रही है। फिर मेरे मन में एक जिद और आई जिसका बहुत विरोध हुआ। पुलिस में बेटियों की भर्तियों के लिए रिजर्वेशन, 30% आरक्षण बेटियों को पुलिस की भर्ती में हमने दिया। और आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म में बेटियां लाइन ऑर्डर संभालने का काम बखूबी कर रही है। 50% आरक्षण दिया शिक्षक जैसी नौकरियों में। एक काम और जिसका बहुत सकारात्मक असर हो रहा है कि अगर कोई जमीन, मकान, खेत, संपत्ति रजिस्ट्री अगर बहनों के नाम से कराएंगे तो स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क केवल 1% लगेगा। तो रजिस्ट्री शुल्क का पैसा बच जाए, इसलिए रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो बहनों की नाम पर होने वाली रजिस्ट्री में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और उनका सशक्तिकरण हुआ है। गरीब बहनों के लिए और कई योजनाएं थी। बेटियों को साइकिल हो, या बेटा बेटी के जन्म के पहले मजदूर बहन को 4,000 रुपया हो, जन्म के बाद 12,000 रुपया हो, ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद वो आराम कर सके। लेकिन आज उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है, वो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैंने देखा कई बार छोटी छोटी जरूरतों के लिए बहनों को परेशान होना पड़ता था।
अगर पैसे ना हो और बेटा बेटी किताब मांग ले, कोई सामान मांग ले, तत्काल दवाई लाना हो और जरूरी काम करना हो, बहन अपने आप को असहाय महसूस करती थी। और इसलिए मुझे लगा, क्योंकि 2017 में बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपया डालना शुरू किया था, जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों से आते थे। लेकिन जब हमने उसका इम्पैक्ट देखा तो बच्चों के पोषण का स्तर उससे सुधरा। तो मुझे लगा कि अगर सब गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में अगर ये राशि जाएगी 12,000 रुपया साल, तो कई छोटे लेकिन बहुत जरूरी काम वो ढंग से कर पाएंगी, आत्मविश्वास से भर पाएंगी, छोटी छोटी चीजों के लिए उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और ये पैसा उनका सम्मान भी बढ़ाएगा। और इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं, मेरी जिंदगी का आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और आनंद देने वाला दिन है। मुझे लगता है मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया, साकार हो गया। आज के दिन ही शाम को जबलपुर से मैं 1000 रुपया बहनों के खाते में डालने का हम प्रारंभ करेंगे। आज डलेगा शाम को, तो खाते में पहुंचते पहुंचते कल भी हो सकता है, क्योंकि शाम हो जाएगी तो बैंक पुश करेंगे, तो कल बहनों के खाते में ये पैसा आएगा। 1,25,00,000 बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी हमने जो देखा डीबीटी करके, तो 1,20,00,000 के खाते क्लियर है, जहां 1 रुपया चला गया है। 5 लाख पे और कोई जरूरी आवश्यक कार्रवाई हो तो करेंगे। ऐसी कुछ बहनें रह सकती जिनके खाते में अभी पैसा ना पहुंच पाए, लेकिन बाद में कहीं और कोई कमी रह गई हो तो उसको पूरी करके ये पैसा डालेंगे। और मुझे लगता है कि जिन बहनों की जिंदगी खुशहाल होगी। भैया का चुनाव में ख्याल रखेंगे? मैंने आपको पूरी श्रृंखला इसलिए बताई कि हर योजना अलग अलग समय बनी, तब जब चुनाव नहीं थे। ये मेरे अंतर आत्मा से निकली योजना है, कोई चुनाव को देख के बनाई गई योजना नहीं है। भाई और बहनों का जो रिश्ता रहता है वो सबसे पवित्र होता है, और बहनों का स्नेह और प्रेम मुझे वैसे भी मिलता है। कितना बड़ा परिवर्तन मानते हैं आप इससे? धन्यवाद। कितना काफी। मुलाकात का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। हाँ, उमा दीदी से आशीर्वाद दूंगा, वो भी मेरी लाडली बहन है। हाँ सर, यहाँ आज मैंने जहाँ पेड़ लगाया, सामने मेरी दीदी उमा भारती रहती है, और आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण योजना जिसका शुभारंभ आज होगा, उसके पहले मैं अपनी दीदी उमा भारती जी से आशीर्वाद लेने जाऊंगा। देखिए, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री उमा भारती जी से मिलने के लिए भी जाएंगे, इसके बारे में जानकारी उन्होंने दी। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, बहुत जल्द।